आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार कामकाज कर रहा है। 1000 अंकों की तेजी अब मार्केट्स में देखने को मिल रही है और डे हाई पर पूरा मार्केट जो है वो कामकाज कर रहा है। स्पेशली आईटी जो कि आज लीड कर रहा है। 1.5% का उछाल निफ्टी में, लाइकवाइज 1.5% का उछाल सेंसेक्स में। निफ्टी बैंक भी डे हाई के आसपास और आईटी करीब करीब 2.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईटी की बात हुई है तो एक और कंपनी से ही बातचीत कर लेते हैं। आप बात करते हैं ईक्लर्क्स की मैनेजमेंट के साथ। Q1 में कंपनी की आय करीब 14% और मुनाफा 5% बढ़ा है। एबिटा फ्लैट रहा है, मार्जिन में 3% का दबाव रहा है। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO श्रीनिवासन नदादूर सर मौजूद हैं। श्रीनिवासन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो नंबर्स को लेके मेजरली नंबर्स तो बेटर साइड पर हैं। मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर जरूर इस क्वार्टर में देखने को मिला। वो शायद वेज हाइक का इम्पैक्ट कह लीजिए या कुछ सीनियर मैनेजमेंट की हायरिंग कह लीजिए, जिसका एक इम्पैक्ट इस क्वार्टर में देखने को मिला है। तो सर मैं क्या सही समझ रहा हूँ ना कि इस क्वार्टर में इसी वजह से प्रेशर आया मार्जिन पे और गोइंग फॉरवर्ड Q2 ऑनवर्ड सिचुएशन वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी? हाँ जी, ये सही है। और जो 400 बिप्स का जो ड्रॉप है मार्जिन में, उसमें लगभग 60-70% वेज हाइक्स की वजह से हुआ है और बाकी 20-25% सीनियर मैनेजमेंट हायरिंग की वजह से हुआ है और बाकी है वो छोटा मोटा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से ये एवरी ईयर दिखता है। वेज हाइक्स की वजह से एवरी ईयर Q1 में मार्जिन हमारा डाउन रहता है और फ्रॉम Q2 टू Q4 उसमें इंक्रीज दिखाई रहता है। So we expect के even in FY25 similar trend दिखना चाहिए। ओके सर, ओवरऑल जो बाकी कारोबार की सिचुएशन है वो किस तरह की है? क्योंकि मैं नंबर वाइज देख रहा था कि यूरोपियन बिजनेस में स्लाइट डिप है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, लेकिन वाई ओ वाई बेसिस लेकिन बाकी यूएस बिजनेस और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो स्टेबल है और बाकी नंबर्स भी स्टेबल साइड पे देखने को मिल रहे हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। सो ओवरऑल बिजनेस की सिचुएशन किस तरह की है? कैसे देख रहे हो आप सेकेंड हाफ की सिचुएशन? हमें लग रहा है कि बिजनेस पॉजिटिव टर्न हो रहा है। सो लास्ट ईयर आईटी कंपनीज के लिए सॉफ्ट था, हमारे लिए कुछ 6-6.5% का ग्रोथ था लास्ट ईयर। दिस ईयर वी थिंक इट शुड बी बेटर देन दैट। एंड बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका हमें दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में परफॉर्मेंस और पाइपलाइन स्ट्रांग है, क्लाइंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं। यूरोप में हमारे काफी सारे लग्जरी क्लाइंट्स रहते हैं और उनका थोड़ा आउटलुक सॉफ्ट है। तो एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ हमें नॉर्थ अमेरिका से मिलेगी। ओके, क्लाइंट कंट्रीब्यूशन वाइज सर लार्जर क्लाइंट्स की तरफ से थोड़ा सा ड्रॉप है इस क्वार्टर में बाकी कंपैरिजन में, और आप कह रहे हो कि गोइंग फॉरवर्ड आपको नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में एक अच्छे एवेन्यूज भी दिख रहे हैं जहां पे आपके प्रीमियम क्लाइंट्स हैं। जी। सो इसको कैसे हम रीड करें? सो क्लाइंट कंसंट्रेशन हमारे लिए, ड्रॉप इन क्लाइंट कंसंट्रेशन हमारे लिए अच्छी बात है बिकॉज वी वांट टू डी रिस्क आवरसेल्व्स फ्रॉम टॉप 10 concentration. We think that we will try to grow with existing as well as with new clients, but hopefully the growth in smaller clients is more. Therefore, concentration continues to drop. ओके, सेगमेंटल वाइज परफॉर्मेंस, क्योंकि इस बार के बिलिंग मिक्स में ऑनशोर रेवेन्यू में एक अच्छा शूट आया है, लेकिन बी पास की साइड से एक ड्रॉप भी है 3% के आसपास का, वहां पर हम ड्रॉप भी देख रहे हैं। ये कोई स्पेसिफिक रीजन है या अभी कुछ है ही प्रेशर वहां पे? ऑनशोर में काफी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं क्लाइंट्स की तरफ से ऑन रेगुलेटरी नीड्स। सो दैट इज व्हाई ऑनशोर रेवेन्यू हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। बी पास रेवेन्यू में सीजनैलिटी का इफेक्ट है। Q1 जनरली सॉफ्ट रहता है बी पास के लिए। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम Q4 में हाईएस्ट रहते हैं बिकॉज एक टाइमलाइन रहता है उनको कंप्लीट करने के लिए। तो उसके बाद Q1 में सॉफ्ट रहता है। सो दैट इज द रीजन बी पास के रेवेन्यू डाउन। तो सर बी पास का रेवेन्यू फिर सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में क्या वापस स्टेबल होता हुआ हम देखेंगे? वन, दूसरा मार्जिन का सिचुएशन, क्योंकि एक क्वार्टर में वन ऑफ निकल गया, क्या अभी सेकेंड क्वार्टर के अंदर भी कुछ इम्पैक्ट आएगा क्या कोई हायरिंग को लेकर, मार्जिनल इम्पैक्ट? और ओवरऑल क्या मार्जिन पे हम क्लोज करने की सोच रहे हैं? ओवरऑल हम लोग 24 और 28 के बीच में क्लोज करने की सोच रहे हैं। सो मे बी ओके। दैट इज अवर रेंज। बी पास में इंप्रूवमेंट आना चाहिए सेकेंड हाफ में, H2 में। और हायरिंग के आई थिंक हायरिंग में मैं ये कहूंगा कि मेजर सीनियर मैनेजमेंट हायरिंग हो चुका है। मे बी हम लोग छोटे मोटे अंडर द सीनियर लीडर्स मे बी वी विल हायर अ फ्यू पीपल। ओके, लास्टली सर एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन है, कोई एक्विजिशन लाइन अप? अभी तो कुछ नहीं, बट हमने रिसेंटली Q1 में बायबैक कंप्लीट किया। So that cash, majority of that cash has been paid back. ओके,
चलिए श्रीनिवासन सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले क्वार्टर्स के लिए, Thank you अच्छे so much. नंबर्स के लिए और आने वाले समय में अच्छे आउटलुक के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और शरद सर से हम आगे बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। लेकिन जाने से पहले आईटी की आज की तेजी से पहले कल की तेजी, मतलब आईटी की आज की तेजी को पहले प्रेडिक्ट कर दिया था राजेश सर ने, राजेश पालिया सर ने, और उन्होंने इन्फोसिस की एक कॉल दी थी जहां पर एक ऑप्शन सस्ते ऑप्शन के तौर पर दिया था इसी कार्यक्रम में, और वहां पर अपने जो उनके पहला टारगेट है वो तो अचीव हो ही चुका है और अब दूसरे टारगेट की तरफ ये कॉल जाते हुए दिखाई पड़ रही है। 1851 1852 के जोन में इन्फोसिस अभी कामकाज कर रहा है और उनकी जो कॉल थी वहां पर लक्ष्य अचीव होते हुए दिखाई पड़ा। ये रिकॉल आपके सामने 1820 की कॉल थी, 42 रुपये पे ऑलरेडी कामकाज कर रही है। 40 पहला टारगेट था जो अचीव हो चुका है, 44 दूसरा टारगेट है, उसके वर्ज पे ये स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पास शरद सर से बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन पे, साथ ही साथ ओला के ऊपर एक रिपोर्ट भी आई है, वो भी चर्चा करेंगे हम एक ब्रेक के उस पार।